101 सुकेटी एक क्लू। चैप्टर 101 सुकेटी एक क्लू। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि रुद्र और हिमानी आपस में उस पहेली के बारे में बात कर रहे थे। रुद्र हिमानी को बताते हुए कहता है कि उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि पहेली में विपाशा को यहाँ किससे जोड़ने की बात कही गई है। वो और हिमानी दोनों ही उस पहेली को देख रहे थे। जब रुद्र भी हिमानी के पकड़ी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट को हाथ लगाता है तो उसके ऐसा करने से उसमें बना हुआ कमल चमकने लगता है। लेकिन रुद्र और हिमानी का उस पर ध्यान नहीं जाता। वो दोनों इस बारे में कुछ और कहते या पूछते उससे पहले ही उन्हें सबकी आवाज सुनाई देती है। रुद्र जल्दी से बॉक्स को बंद कर उसे टेबल के नीचे बने ड्रायर में रख देता है। हिमानी और रुद्र अब भी वहीं खड़े थे। अनंत, नील, वायु और अग्नि अपने रूम की ओर जा रहे थे, लेकिन समीर, उसे भला रुद्र से मिले बिना नींद कैसे आती। वो रुद्र से मिलने उसके रूम में आ जाता है। वो देखता है रुद्र और हिमानी दोनों ही टेबल के पास खड़े थे, लेकिन दोनों के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। हिमानी को वहां देख समीर पूछते हुए बोला, हिमानी तुम यहाँ। हिमानी का नाम सुन बाकी सब भी रुद्र के रूम के बाहर आ जाते हैं। और वैसे भी जब भी रुद्र और हिमानी के एक साथ हों तो हमारी अग्नि के तो कान वैसे भी खड़े हो जाते थे। वो समीर के बगल से होते हुए अंदर आ जाती है। वो हिमानी को देख उससे पूछते हुए बोली, हिमानी तुम यहाँ कब आई। हिमानी मुस्कुराते हुए, बस अभी अभी। लेकिन तुम सब यहाँ नहीं थे। प्रोफेसर साहब ने बताया कि आप सब टेरेस पे गए हुए थे। तभी वायु उससे पूछते हुए बोल, तो तुम ऊपर क्यों नहीं आ गई। रुद्र देखना चाहता था कि वो अब क्या कहेगी, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती थी। हिमानी मुस्कुराते हुए बोली, वो बस प्रोफेसर साहब के साथ कुछ बातें करने में लग गई थी। इतने में तुम सब नीचे आ गए। रुद्र हिमानी को देख रहा था। रुद्र उसे मन ही मन एडमायर करते हुए, सही कहती है ये झूठ नहीं कहती। वो आर्टिस्टिकली सच को छुपा देती है। समीर हिमानी से पूछते हुए कहता है, ऐसी भी क्या बातें करनी थी जो ऊपर नहीं हो सकती थी। हिमानी समीर की देख अपनी बाजुओं को आपस में फोल्ड कर उसे सुनाते हुए बोली, लगता है समीर जी आपके कान खराब हैं। तभी तो जो मैंने कहा वो शायद आपको सुनाई नहीं दिया। अभी तो कहा मैंने कि मैं यहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। आप सब यहाँ नहीं थे तो, लेकिन मुझे प्रोफेसर साहब यहाँ दिख गए, इसलिए यहाँ चली आई। हिमानी ने दूसरी बात रुद्र को प्रोफेसर साहब न कहकर रुद्र कहा था, लेकिन रुद्र को उसके मुंह से खुद के लिए रुद्र सुनना काफी अच्छा लगता था। तभी रुद्र उसे एक नजर देख सबसे कहता है, तुम सब भी क्या लेकर बैठ गए। जाओ सो जाओ, कल कॉलेज नहीं जाना है क्या। उसकी बात सुन अनंत सबसे पहले एक्साइटेड होते हुए बोला, जाना है न चाचू। क्यों नहीं जाना। उसे इतना खुश होते देख नील और वायु मुस्करा देते हैं। तो वहीं हिमानी और अग्नि भी इशारों इशारों में उसे देख मुस्करा रही थी। ये देख समीर बोला, क्या बात है कॉलेज जाने की इतनी खुशी। स्कूल जाते हुए तो इतनी खुशी कभी नहीं हुई। समीर की बात सुन अनंत हाथ से ऊपर और नीचे का इशारा करते हुए बोला, चाचू कहाँ कॉलेज और कहाँ स्कूल, कंपैरिजन तो सही सही कीजिए। इतना कह वो अपने रूम में चला जाता है। उसके पीछे सब एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हुए चले जाते हैं। सबके अपने अपने रूम में जाने के बाद समीर रुद्र के रूम में अंदर आते हुए कहता है, तू हिमानी को कुछ कहता क्यों नहीं। वो तुझे तेरे नाम से बुलाती है। उसकी बात सुन रुद्र वापस अपनी किताब को हाथ में लेकर चेयर पे बैठ जाता है। वो किताब के पन्नों को पलटते हुए बोला, नाम ही ले रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नाम तो होते ही इसलिए हैं। उसकी बात सुन समीर की आंखें छोटी हो जाती हैं। समीर रुद्र से बोला, ये तुम कह रहे हो जिसने एक लड़की को अपने ऑफिस से इसलिए फायर कर दिया था क्योंकि वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें मिस्टर रुद्र नहीं बल्कि रुद्र कह रही थी। उसकी बात सुन रुद्र किताब का अगला पन्ना खोलते हुए बोला, ये तुमसे किसने कहा। उसकी बात सुन समीर अपनी कॉलर ऊपर करते हुए बड़े ही कूल अंदाज में बोला, तुमसे रिलेटेड कोई बात मुझसे भला कैसे छुप सकती है। उसकी बात सुन रुद्र बोला, वो उसकी गलती थी। वो ऑफिस में काम करने के बजाय गॉसिप कर रही थी और तुम जानते हो काम के वक्त मुझे लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं, और रही बात हिमानी की तो वो मेरी कोई एम्प्लॉय नहीं जिसे निकाल दूं। उसकी बात सुन समीर उसके सामने खड़े होते हुए बोला, तो तू कहना चाहता है कि तुमने उस लड़की को गॉसिप करने के लिए निकाला था। रुद्र उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उस किताब को पढ़ने लगता है। समीर अपनी कमर पर हाथ रख रुद्र से बोला, अच्छा चलो माना कि तुमने उस लड़की को इस वजह से निकाला था, लेकिन हिमानी तुम्हारी एम्प्लॉय न सही लेकिन तुम्हारी स्टूडेंट तो है। उसे भी तो अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। उसकी बात सुन रुद्र ठहर जाता है और सामने बनी खिड़की से बाहर देखने लगता है। समीर उसके चेहरे पे आए बदलाव को नोटिस कर लेता है। रुद्र बाहर देखते हुए थोड़े सख्त लहजे में बोला, वो स्टूडेंट कॉलेज में है, घर पे नहीं। अब तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो जाओ सो जाओ, और अगर तुम्हें फिर भी नींद नहीं आ रही तो वो जो कॉलेज से किताबें लेकर आए हो उन्हें थोड़ा सा पढ़ लो। उसकी बात सुन समीर की आंखें बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से एक अंगड़ाई लेते हुए बोला, किसने कहा मुझे नींद नहीं आ रही। मैं तो चला सोने।
मुझे तुम्हारी तरह उल्लू बनने का कोई शौक नहीं है। इतना कह वो अपने रूम में भाग जाता है। तो वहीं अनंत रूम में आने के बाद भूमि के नंबर को देख रहा था। वायु उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो बोला, अब नंबर ही देखते रहने का इरादा है, उससे अच्छा एमएसजी ही कर लो। अनंत उसे देखते हुए बोला, लेकिन 10 बज चुके हैं, कहीं वो सो गई होगी तो। उसकी बात सुन वायु बोला, लेकिन टेक्स्ट करके तो देखो, अगर सो चुकी होगी तो वो रिप्लाई नहीं करेगी। लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारे एमएसजी की नोटिफिकेशन तो देखेगी। क्यों नील? वायु नील की ओर देखते हुए अपनी बात को पूरा करता है। नील अपने फोन को चलाते हुए, उसका सुन वायु बोला, अब ये क्या है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? और तुम क्या कह रहे हो? नील एक बार फिर अनंत और वायु नील को देखने में सिर हिला देते हैं, क्योंकि वो फोन में कुछ ज्यादा ही बिजी लग रहा था। ये देख वायु अनंत को अनकरेज करते हुए बोला, अरे मैं कह रहा हूं ना, तुम उसे टेक्स्ट करो। वायु बोला, पहले हाय हेलो तो भेजो, फिर उसका हाल चाल पूछ लेना, या फिर वो अभी क्या कर रही है। उसकी बात सुन अनंत हिचकिचाते हुए, लेकिन वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? आज ही तो हम मिले हैं। वायु हंसते हुए अनंत से बोला, तो तुम्हें कहाँ उसे अभी पर्पस करना है? तुम्हें उससे उसका हाल चाल और वो क्या कर रही है यही तो पूछना है। उसकी बात सुन अनंत कुछ पल सोचने लगता है, फिर वायु की बात मानते हुए भूमि को ही भेज देता है, लेकिन आगे कुछ नहीं लिखता। तो वहीं अग्नि और हिमानी दोनों ही रूम में बैठ के आज के दिन के बारे में बातें कर रही थी। तभी हिमानी बात करते हुए आज के रुद्र के लेक्चर के बारे में बात करने लगती है। हिमानी उसके बारे में बात करते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। रुद्र के बारे में बात करते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अग्नि जिसे समझ जाती है। अग्नि अपने शक को दूर करने के उससे पूछते हुए, वैसे तुम रुद्र चाचू के बारे में क्या सोचती हो? उसकी बात सुन हिमानी पिलो को अपनी गोद में रख चमकती हुई आंखों से बोली, प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मेरे लिए उस तारे की तरह हैं, जिस तक भले ही मैं पहुंच न सकूं, लेकिन मैं उन्हें हमेशा एडमायर करती रहूंगी। उसकी बात सुन अग्नि को रुद्र का लेक्चर याद आ जाता है। रुद्र ने भी यही बात कही थी। अब अग्नि का शक और ज्यादा गहराने लगता है। अग्नि को खोया हुआ देख हिमानी उसे पूछते हुए बोली, क्या हुआ, कहाँ खो गई? अग्नि होश में आते हुए बोली, कहीं नहीं। चलो अब सो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें तो सुबह जल्दी उठने की आदत है, इसलिए तुम कभी ही सो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अगर टाइम से न सोऊं तो सुबह 10 बजे से पहले नींद नहीं खुलती। इतना कह वो खुद ही पे हंस देती है। हिमानी को भी उसकी बातों पे हंसी आ जाती है। दोनों लाइट्स ऑफ करके सो जाती हैं। तो वहीं अनंत को भूमि का कोई रिप्लाई नहीं आया था। ये देख वो थोड़ा उदास होते हुए बोला, लगता है वो सो चुकी है। ये देख नील अपना फोन साइड टेबल पे रख अपना ब्लैंकेट को और काउच पे लेटते हुए बोला, तुम अगर ऐसा करोगे तो उसे लगेगा कि तुम कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो। इसलिए पहले उसे जानो, उसे समझो। कहीं ऐसा ना हो इसी जल्दबाजी के चक्कर में वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना तो दूर, फ्रेंड भी ना रहे। उसकी बात सुन अनंत की आंखें बड़ी हो जाती है। अनंत उसकी बात सुन चिंता में पड़ जाता है। वो उससे पूछते हुए, तो अब मैं क्या करूं? मैं तो उसे ऑलरेडी एमएसजी सेंड कर चुका हूं। नील अपनी दोनों आंखें बंद कर अपने हाथों की उंगलियों को लॉक कर अपनी चेस्ट पे रखते हुए बोला, लाइट्स ऑफ करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। उसकी बात सुन वायु और अनंत उसे देखने लगते हैं। भला ये क्या बात हुई, एक तो पहले बिन मांगे एडवाइस दी और अब हुक्म करके सो भी गया। ये देख वायु अनंत से कहता है, इसे छोड़, इसे कुछ नहीं पता। मैं कह रहा हूं ना, वो सो चुकी होगी, इसलिए अब तुम भी फोन को साइड में रख सो जाओ। देखना वो सुबह तुम्हारा एमएसजी देख जरूर रिप्लाई करेगी। वायु की बात मानते हुए अनंत भी इसी उम्मीद के साथ सो जाता है। सब सो चुके थे, लेकिन हिमानी, उसके दिमाग में वही पहेली घूम रही थी। हिमानी के दिमाग में पहेली ही घूम रही थी। विपाशा हमें बंधनों से मुक्त करती है, लेकिन वो हमें किससे जोड़ती है? यही सोचते हुए नाइट बल्ब की रोशनी ने सीलिंग को निहारने लगती है। कहते हुए उठ जाती है, जैसे उसे कुछ समझ में आ गया हो। वो जल्दी से उठ के अपनी स्लीपर्स को पहनकर रुद्र के रूम की ओर भागती है। तभी वो, सुकेती, थैंक यू। 102 हैंडसम प्रोफेसर साहब। चैप्टर 102 हैंडसम प्रोफेसर साहब। हमने देखा हिमानी को नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसके दिमाग में हिमकमल की पहेली ही घूम रही थी। वो पहेली की आखिरी लाइन को सोच ही रही होती है कि तभी उसे सुकेती का ख्याल आता है। वो जल्दी से उठकर रुद्र के कमरे की ओर भागती है, वो भी बिना घड़ी में टाइम देखे। रात के 1:30 बजे बज रहे थे। रुद्र भी सो चुका था, लेकिन उसने दूर लॉक नहीं किया था, इसलिए तो हिमानी बेधड़क उसके कमरे में चली जाती है। रुद्र को सोते हुए देख हिमानी अपनी कमर पे हाथ रख बड़बड़ाते हुए बोली, लो यहाँ मैं इनकी मदद करने के चक्कर में जाग रही हूँ और प्रोफेसर साहब आराम से घोड़े बेच के सो रहे हैं। वो यूं ही बड़बड़ाते हुए उसके बगल में जाके खड़ी हो जाती है। कमरे में हल्की नाइट लैंप की रोशनी थी। रुद्र बड़े ही सुकून के साथ सो रहा था।
ये देख हिमानी होठों पे हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, वैसे कुछ भी कहो, प्रोफेसर साहब हैं बहुत हैंडसम। और सोते हुए तो और भी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अफसोस